नियमों के मुताबिक इस होटल में सिर्फ 6 कमरे बनने थे, सिर्फ 6 कमरे। लेकिन आप जानकर यह हैरान होंगे, जैसा हमारी सहयोगी भी बता रही थी, एक के बाद एक मंजिल यहां बना दी गई, 28 रूम बना दिए गए, 6 की जगह 28 कमरे कैसे बन गए भाई? इसका जवाब किसी भी एजेंसी के पास नहीं है, ना नगर निगम के पास होगा, ना BSES के पास होगा जिसने बिजली का लोड मंजूर किया, ना ही दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर के पास होगा। वैसे दिल्ली में एक आम आदमी अपनी बालकनी अगर बढ़ा ले तो एजेंसियां और उसके अधिकारी पहुंच जाते हैं, MCD के इंस्पेक्टर तुरंत पहुंच जाते हैं, भाई ये अवैध है, आपने कैसे बना लिया? लेकिन इतना बड़ा होटल रातों रात खड़ा हो गया क्या? हाँ, रातों रात खड़ा हो गया, 6 की जगह 28 कमरे ऐसे ही बन गए। कहां थे ये जिम्मेदार लोग? क्या किसी को पता नहीं चला होगा? जरूर पता चला होगा, बिल्कुल पता चला होगा, सब कुछ नाक के नीचे हो रहा होगा। लेकिन मामला कैसे दबाया गया, सिस्टम को सब कोई जानते हैं कि सिस्टम चलता कैसे। अब इस मामले में सियासत और लिपापोती का काम शुरू हो गया, एक्शन लिया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाएंगे। अब तो दिल्ली में पिछले 5 महीनों में अगर बात करें, 45 लोगों की आग की वजह से जान चली गई है 5 महीने में, 21 और अब इसमें जोड़ लीजिए। लेकिन जिम्मेदारों तक क्या कानून का शिकंजा पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और लोग पालम में मरे, तब सरकार की फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, कहा गया कि जांच कराई जाएगी। 3 महीने तो हो गए, जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं, कब आएगी? मैं तो रोज पूछता हूं। विवेक विहार में आग लगी, 9 लोग मरे, सरकार की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, लोगों ने कहा लेट भी आई, जांच की रिपोर्ट कहाँ है? हमें तो मिली नहीं। सरकार कहती है कि जो मरा है उसी पर दोष डाल दो और पतली गली से निकल लो। और इसके मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए, आशीष सूद के ऊपर। इनके अंडर ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? हर इंसिडेंट के बाद कहते हैं कि हम फायर ऑडिट करा रहे हैं, तुम्हारी ऑडिट हुई नहीं अभी तक। ऑडिट नहीं कराते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ऑडिट के नाम पे कि भैया आ गए तुम्हारी जांच करने, लाओ 5 लाख रुपए दो। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ DM के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें रही बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। नियमों के मुताबिक इस होटल में सिर्फ 6 कमरे बनने थे, सिर्फ 6 कमरे। लेकिन आप जानकर यह हैरान होंगे, जैसा हमारी सहयोगी भी बता रही थी, एक के बाद एक मंजिल यहां बना दी गई, 28 रूम बना दिए गए, 6 की जगह 28 कमरे कैसे बन गए भाई? इसका जवाब किसी भी एजेंसी के पास नहीं है, ना नगर निगम के पास होगा, ना BSES के पास होगा जिसने बिजली का लोड मंजूर किया, ना ही दिल्ली पुलिस के बीट ऑफिसर के पास होगा। वैसे दिल्ली में एक आम आदमी अपनी बालकनी अगर बढ़ा ले तो एजेंसियां और उसके अधिकारी पहुंच जाते हैं, MCD के इंस्पेक्टर तुरंत पहुंच जाते हैं, भाई ये अवैध है, आपने कैसे बना लिया? लेकिन इतना बड़ा होटल रातों रात खड़ा हो गया क्या? हाँ, रातों रात खड़ा हो गया, 6 की जगह 28 कमरे ऐसे ही बन गए। कहां थे ये जिम्मेदार लोग? क्या किसी को पता नहीं चला होगा? जरूर पता चला होगा, बिल्कुल पता चला होगा, सब कुछ नाक के नीचे हो रहा होगा। लेकिन मामला कैसे दबाया गया, सिस्टम को सब कोई जानते हैं कि सिस्टम चलता कैसे। अब इस मामले में सियासत और लिपापोती का काम शुरू हो गया, एक्शन लिया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाएंगे। अब तो दिल्ली में पिछले 5 महीनों में अगर बात करें, 45 लोगों की आग की वजह से जान चली गई है 5 महीने में, 21 और अब इसमें जोड़ लीजिए। लेकिन जिम्मेदारों तक क्या कानून का शिकंजा पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और लोग पालम में मरे, तब सरकार की फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, कहा गया कि जांच कराई जाएगी। 3 महीने तो हो गए, जांच की रिपोर्ट तो आई नहीं, कब आएगी? मैं तो रोज पूछता हूं। विवेक विहार में आग लगी, 9 लोग मरे, सरकार की फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, लोगों ने कहा लेट भी आई, जांच की रिपोर्ट कहाँ है? हमें तो मिली नहीं। सरकार कहती है कि जो मरा है उसी पर दोष डाल दो और पतली गली से निकल लो। और इसके मंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए, आशीष सूद के ऊपर। इनके अंडर ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसा? हर इंसिडेंट के बाद कहते हैं कि हम फायर ऑडिट करा रहे हैं, तुम्हारी ऑडिट हुई नहीं अभी तक। ऑडिट नहीं कराते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं ऑडिट के नाम पे
कि भैया आ गए तुम्हारी जांच करने, लाओ 5 लाख रुपए दो। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा।